अस्सलाम वालेकुम क्लास। मुझे उम्मीद है कि मेरे लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आते होंगे, बहुत अच्छी तरह आप प्रैक्टिस भी करते होंगे, मेरे लेक्चर्स पे फोकस करते होंगे। ठीक है, हमने लास्ट टाइम क्या किया था, चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया था। मुझे पता है चैप्टर 7 बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए मैं उसका रिवीजन कराऊंगी आज आपको, जिसमें से 7.1, 7.2, 7.4 और 7.5। ठीक है, ये 4 एक्सरसाइज जो है मैं आपकी रिवीजन कराऊंगी। लेकिन इस रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप लोग लास्ट लेक्चर ना देखें, बिल्कुल मेरे सारे लेक्चर्स देखने के बाद आप इस रिवीजन लेक्चर में आइएगा, क्योंकि मैं उनके बाद ये आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि मैं इतने लंबे लंबे क्वेश्चन जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताए थे, उसमें सिर्फ शॉर्ट मेथड बता दूँगी कि किस तरह हमने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, तो आए हम यूनिट नंबर 7 परसेंटेज का रिव्यू लेते हैं, यानी रिवीजन करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो आपको पता होगा, अब तक तो आपको पता चल गया होगा परसेंटेज क्या होती है। परसेंटेज होती है किसी 100। ठीक है, परसेंटेज क्या होती है 100, और इसका सिंबल क्या होता है परसेंट। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है परसेंट। सही है। अच्छा, एक और चीज़ बताई थी, अगर कोई नंबर उसको हमें परसेंट, किसी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, किसी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंट को नंबर में करना हो तो डिवाइड बाय 100। ठीक है, परसेंट को नंबर में करना हो डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये बात मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर, यूनिट नंबर 7 का सबसे पहले लेक्चर में बताई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं। हम एक्सरसाइज 7.1 याद करें, अगर हमने की थी तो हमने फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इन सबको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 100 से, इसको भी 100 से, इसको भी 100 से, इसको भी 100 से। ठीक है, इन सबको 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे सबको, जो क्योंकि मुझे क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस को। तो फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 किया, इसको सॉल्व किया, मेरे पास ये सारे क्या आ गए थे, आंसर आ गए थे। और आपको ये सॉल्व करना नहीं आ रहा अभी, तो आप मेरा वो लेक्चर पढ़ें, मुझे उम्मीद है उस लेक्चर से आपको बहुत आराम से आ जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ भी मैंने आपको सॉल्व करनी सिखा दी है बार बार। ठीक है, मैं फिर बता देती हूँ, डिनोमिनेटर वाला 2 से प्लस होगा, मतलब यहाँ 2 है तो ये 10 + 2 क्या हो जाएगा, 12, और ऊपर वाले से क्या होगा, प्लस। ठीक है, आई एम सॉरी, डिनोमिनेटर 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी 10 2 = 20, और फिर ऊपर वाले में क्या होगा, प्लस, यानी 22। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया था कि ये हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, इस बार क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया था, परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल। डेसिमल यानी नंबर में कन्वर्ट करना है, किसी भी परसेंटेज, मतलब परसेंटेज हटानी है इन शॉर्ट। तो परसेंटेज हटाने के लिए मैंने क्या कहा है, डिवाइड बाय 100 करेंगे। इस बार आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100, और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन सबको किससे डिवाइड करना है, 100 से। 100 से देखिए यहाँ 100 से डिवाइड हो रहा है, ये 5/1/4 है, मैंने बताया था इसको सॉल्व करना। आप मेरा लास्ट लेक्चर फिर देखें, फिर आपको ये सब सॉल्व करना आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको रिवीजन करा रही हूँ, याद करा रही हूँ कि हमने क्या क्या किया था। ठीक है, तो हमने इसको सबको डिवाइड किया था 100 से, और आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं फिर कह रही हूँ, आपकी डिवीजन, आपकी मल्टीप्लिकेशन, आपकी एडिशन, आपकी सब्ट्रैक्शन सब स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया था, मिक्स थे दोनों के, बस इसको सिंपल हमें सॉल्व करना था। कैसे सॉल्व करना था, अगर 10% ऑफ 40 तो मैं क्या करूँगी, परसेंटेज को हटा दूँगी। परसेंटेज को हटाने के लिए 10 डिवाइड बाय 100। ऑफ का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 40। 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40, इसको सॉल्व करेंगे आपका 4 आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसको, इसी तरह इसको। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, 100 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको भी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने आपको सॉल्व कराया था, तो मैं आपको अभी फिर सॉल्व नहीं कराऊंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सिंपल था, आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स की सूरत में दे दिया था। जब आप क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कर सकते हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि अहमद की सैलरी थी 6000, और उसने कितना पे कर लिया, 15%। कितना पे कर लिया, 15%। तो मुझे अमाउंट ऑफ बिल बताना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ बिल मतलब 15% सैलरी की क्या हुई, यानी 15%, ये 15% है तो यहाँ आ जाएगा 15% ऑफ, ये क्या है, 6000। 15% ऑफ 6000। अगर आप देख रहे हैं कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, 15% ऑफ सैलरी लिखा हुआ है, यानी सैलरी क्या है, 15% ऑफ सैलरी लिखा है, सैलरी तो ये रही। ठीक है, यानी 15% ऑफ 6000।
तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6000, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये यहाँ लिखा हो या ये यहाँ लिखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको ये बताई थी प्रॉपर्टी, याद करें मैंने आपको बताई थी एडिशन प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़, कि आप इसको आगे करें या इसको पीछे करें एक ही बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन मैंने फिर आज आपको बता दी कि इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल ऐसे ही था, ठीक है। शॉपकीपर ने कितने % डिस्काउंट किया, 35%, और प्राइस सूट कितना था, 2500। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 35% ऑफ प्राइस, और प्राइस कितनी, 2500, यानी 35% ऑफ 2500। ये चीज़ समझ नहीं आई तो मैं फिर कह रही हूँ, आप मेरा पहला लेक्चर गौर से सुनें, यूनिट नंबर 7 का पहला लेक्चर फिर सुनेंगे तो आपको आराम से हो जाएगा। मैं सिर्फ रिवीजन करा रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं 7.2 पे। 7.1 वहाँ तक की हमारी कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। 7.2 की भी प्रॉब्लम्स थी, याद करें। प्रॉब्लम्स यानी इस टाइप की आपको बहुत कराई थी कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें था कि मिस्टर नदीम ने कितना अर्न किया, 28,500। कितने मंथ में, 3 मंथ में। अगर 3 मंथ में इतना किया तो 5 मंथ में कितना किया, ये पूछा है। 3 मंथ में इतना अर्न किया तो 5 मंथ में कितना किया। तो देखें, याद रखें, याद करें, मैंने एक बात बताई थी कि आपको 3 मंथ गिवन हो या 5 मंथ गिवन हो या 8 मंथ गिवन हो, लेकिन आपको सबसे पहले कितना बताना है, 1 मंथ में कितना अर्न किया। जब तक आप 1 मंथ का नहीं बता सकते आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। 1 याद करें, मैंने 1 की बात की थी कि 1 मंथ हो या 1 कॉस्ट हो या 1 लीटर हो, 1 की वैल्यू हमें ज़रूर फाइंड आउट कर। अगर 3 मंथ में कितना है, 28,500, तो 1 मंथ में कितना होगा। आप 28,500 को सिंपल डिवाइड कर देंगे 3 मंथ से, ठीक है। 3 मंथ से क्यों करेंगे, क्योंकि इसने जो अर्न की थी वो इसने 28,500 कितने में अर्न की थी, 3 मंथ में अर्न की थी। तो इसको आपने सिंपल किससे डिवाइड कर दिया, 3 से, 9500। तो 1 मंथ की क्या सैलरी है, 9500। सिंपल 9500 को आप 5 से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। 9500 को 5 से मल्टीप्लाई करा दें तो आपके 5 मंथ की सैलरी आ जाएगी, ठीक है। 5 मंथ की क्या आ जाएगी, सैलरी। आप चाहें 28,500 डिवाइड बाई 5 लिखें नीचे, या 9500 लिखें। जैसे ये यहाँ ऐसे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप इसको 9500 मल्टीप्लाई बाई 5 भी लिख सकते हैं। बात एक ही हुई, क्योंकि इसका आंसर जो है हमारे पास क्या है, 9500, जो हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक ही बात है। अच्छा, और एक और बात इसमें कही थी, वो क्या कही थी, इन हाउ मैनी विल ही अर्न ₹76,000। अब 76,000 कितने मंथ में अर्न कर लेगा, ठीक है। अब तक हम क्या बता रहे थे, सैलरी बता रहे थे। अब इन्होंने क्या पूछ लिया, मंथ पूछ लिया। जब सैलरी बताने के लिए हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 1, है ना। लेकिन अब मंथ पूछा गया तो मंथ के लिए मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी, ठीक है। मंथ के लिए, मंथ मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगी, 76,000 जो मुझसे पूछी गई है, यानी कितनी पूछी गई, 76,000, कुछ और पूछी गई थी तो कुछ और लिखते हैं आप। 76,000 डिवाइड बाय 9500, 9500 कहाँ से आए, इस 1 मंथ से, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ 1 मंथ निकालना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसके। जैसे डजन ऑरेंज 36 में कॉस्ट ऑफ 7 ऑरेंज, तो कॉस्ट ऑफ 7 हो और डजन का मतलब क्या था, 12, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज निकालेंगे, फिर आप कॉस्ट ऑफ 7 ऑरेंज निकालेंगे। इसी तरह हमने किया था 6 लीटर बॉटल में ऑरेंज कितना कंटेन था, 1.6 लीटर, और बाकी चीज़ वाटर थी। हाउ मैनी ऑरेंज जूस डज इन 1 लीटर ऑफ बॉटल, ठीक है। उन्होंने 1 लीटर इस बार पूछा है, तो आपको सिंपल इस बार 1 लीटर ही निकालना है, ठीक है। तो वही चीज़ हो गई, मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे सॉल्व होगा। 1.6 ऑरेंज लीटर थे ना, कितने, 6 लीटर बॉटल में 1.6 लीटर क्या था, ऑरेंज था। 1.6 लीटर क्या था, ऑरेंज था। आपको 1 लीटर में बताना है कितना है, तो आप सिंपल क्या कर देंगे, 1.6 डिवाइड बाई 6, सही है। सिंपल आप क्या कर देंगे, 1.6 को 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 6 बॉटल ने कितना कंटेन किया था, 1.6, इसलिए मुझे इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आता था, एक इंजमाम साहब ने सेंचुरी मारी थी, ठीक है। सेंचुरी 38 ओवर में सेंचुरी यानी क्रिकेट देखा होगा, सेंचुरी कोई मारते तो 100, सेंचुरी का मतलब 100 स्कोर किए थे 38 ओवर्स में। कितने स्कोर किए थे, 100। तो अगर हाउ मैनी रन्स विल बी स्कोर्ड इन 47.5, इतने ओवर में इसने कितने रन स्कोर किए, है ना। इतने ओवर में कितने रन स्कोर किए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम 1 ओवर का स्कोर देखेंगे। यानी ये सिंपल किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। अब 1 लिखें, मल्टीप्लाई बाय 1 लिखें या ना लिखें, बात क्या हुई, एक ही हुई।
ठीक है। इन्होंने 1 लिखा नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 1, आपको लिखना चाहें तो लिख लें, और मैं कह रही हूँ लास्ट लेक्चर फिर से देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो इसको पहले मैंने 1 आवर का निकाला, फिर 47.5 आवर। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये आप मेरे उस यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 इसका सेकंड लेक्चर यूनिट नंबर 7 का वो देखेंगे तो हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ अ 12 kg बैग ऑफ फ्लोर सेल कॉस्ट ₹492, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ फ्लोर। वही हो गया, पहले हम कॉस्ट ऑफ 1 kg निकालेंगे, फिर जो पूछा गया है वो निकालेंगे। और कॉस्ट ऑफ 1 kg कैसे पता चलेगा, हम 12 kg के ज़रिए निकालेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है, इसके ज़रिए हम कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, बेडशीट वाला भी बताया था, याद करें कि बेडशीट अगर इतने परसेंट है तो रेस्ट क्या है, याद करें। इस तरह से मैंने आपको इसका भी बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत थोड़ा डिटेल था, तो इसलिए आप ये मेरे लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको बताया था उसमें से देखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो हमारा जो लेक्चर 7.2 का जो लेक्चर था वो यहाँ तक के कंप्लीट हो गया था। अब हम करेंगे 7.4, 7.3 नहीं करा रही मैं एक्सरसाइज, मैं 7.4 करा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आई होप मुझे उम्मीद है आपको 7.2 समझ आई होगी। 7.2 अगर नहीं समझ आई, आप मेरा वो 7.2 जिसमें मैंने डिटेल में 7.2 पढ़ाई थी वो फिर पढ़ें। फिर पढ़ने के बाद आप मेरे इस लेक्चर में आएंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। और अगर फिर भी ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब 7.4 का आप याद करें, मैंने एवरेज निकालना सिखाया था। किसी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। यानी कोई भी नंबर हमें गिवन है ना, हम जितने नंबर है उतना उसको डिवाइड करना है। यानी ये चीज़ गिवन है सम ऑफ क्वांटिटी, यानी इन सब का क्या करेंगे, हम सम करेंगे। नंबर ऑफ क्वांटिटी कैसे निकालते थे, नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी डिवाइड बाय 6। इस तरह से हमने क्या किया था, एवरेज निकालते सबके। देखें इसके भी एवरेज ऐसे ही निकाला है, 6.5 12.6 कितने, 1 2 3 4, तो डिवाइड बाय 4 करा है हमने, सबका सम किया था हमने न्यूमिनेटर में, ठीक है। तो इस तरह से हमने एवरेज निकाला था। अब एवरेज निकालने का तरीका हमें प्रॉब्लम्स की सूरत में दिया हुआ ये रहे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अहमद ने कितने मार्क्स लिए हैं, इतने मार्क्स लिए हैं, कितने टेस्ट में 5। तो आपको नंबर या फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है, 5 टेस्ट, और सम ऑफ क्वांटिटी यानी इन सब का सम को किससे डिवाइड कर देंगे, ये नंबर ऑफ क्वांटिटी से, यानी 5 से। आप ऐसे डायरेक्ट भी गिन सकते हैं, 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, डायरेक्ट भी आप गिन सकते हैं। और आपको इधर गिवन भी है कि 5 है, तो आपको एवरेज निकालना आता है, ठीक है, आपको एवरेज निकालना आता है। इसमें भी यही चीज़ थी, सबके मार्क्स गिवन थे, सिंपल आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 4 करना है, एवरेज निकालना है मतलब, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, आपको एवरेज गिवन था, है ना, आपको एवरेज गिवन था, आपको 5th नंबर निकालना था, यानी x। याद करें मैंने 5th नंबर को क्या कहा था, x, ठीक है। तो मुझे x निकालना है, मुझे क्या गिवन है, एवरेज, यानी 80 गिवन है ना, 80 गिवन है। और नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या लिखी हुई है यहाँ पे, 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर गिवन है मुझे। तो 80 इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है, 5, और यहाँ सबका सम, ठीक है, ये सम है सबके। और 5th नंबर हम निकालना है, यानी x निकालना है, प्लस x, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट उस लेक्चर में कराया था जिसमें मैं आपको 7.3 पढ़ाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 उधर आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसको बहुत डिटेल में बताया था, मैंने खुद से सॉल्व करके बताया था। तो आप मुझे पता है, मुझे उम्मीद है आपको वो आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप मेरे उस लेक्चर से पढ़िएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ऐसे ही आपको पेजेस दिए हुए हैं, आपको सिंपल उसका क्या करना है, एवरेज निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में वही चीज़ है, आपको डिस्टेंस गिवन है, आपको टाइम, आपको स्पीड गिवन है, एवरेज स्पीड। इसमें क्या है, आपको एवरेज गिवन है, और आपको क्या निकालना है, आवर्स, यानी टाइम निकालना है, टाइम, ठीक है। तो वही चीज़ हो गई, आवर्स इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और क्योंकि मुझे एवरेज स्पीड पता है तो वो क्या हो जाएगी यहाँ आगे, डिवाइड, ठीक है। तो कोई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, आपको मैंने बताया था, याद रखिएगा, एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला था। आपको एवरेज स्पीड गिवन है जो है 80, आपको डिस्टेंस गिवन है जो है ये, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, ये चीज़। तो ये चीज़ निकालने के लिए इसको मैं यहाँ ले जाऊँगी, यानी मल्टीप्लाई कर दूँगी, और 80 को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको यहाँ डिवीजन पे ले जाऊँगी, ठीक है। मैंने बताया था अगर ये चीज़ डिवाइड हो रही है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर कोई चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ आके क्या डिवाइड हो जाएगी, अगर यहाँ कोई चीज़ प्लस हो रही है तो यहाँ आके क्या हो जाएगी, माइनस। इसी तरह अगर यहाँ कोई चीज़ माइनस हो रही है तो यहाँ आके हो जाएगी प्लस, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। अच्छा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में भी सिंपल वही है, हॉकी प्लेयर और उसने इतना स्कोर किया, एवरेज बेस्ट स्कोर बताना है।
यानी हसन सरदार और समीउल्लाह का स्कोर का एवरेज निकालना है। यानी इसका एवरेज निकाला मैंने और इसका एवरेज निकाला, इसमें से बेस्ट क्या है, 4 है या 5.5 है, तो 5.5 क्या था बेस्ट स्कोर, तो बेस्ट स्कोर मेरा क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, समीउल्लाह सॉरी हसन सरदार ने बेस्ट स्कोर किया था, मुझे बेस्ट स्कोर पूछा गया है, सही है। तो ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया था, मेरे लास्ट लेक्चर पढ़िएगा। इसी तरह ये चीज़ गिवन थी, रेन रिकॉर्डेड कितनी हुई है 14.6, 12.9, 10.4, इन सब का एवरेज निकालना है। तो इन सब का एवरेज निकालने के लिए आपको पता है एवरेज निकालना एवरेज कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। तो इसी तरह मैंने आपको 7.4 भी बता दिए, ठीक है, 7.4 भी बता दिए मैंने। बहुत फास्ट बताया है, क्यों फास्ट बताया है, क्योंकि मैं सारे लेक्चर्स मैंने आपको डिटेल में और अच्छी तरह पढ़ाए थे। अभी मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ रिवीजन ले रही हूँ, ठीक है। अगर आपको इसमें से मुझे कुछ समझ नहीं आ रही बातें, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरे वो वाले लेक्चर फिर देखें। अगर उस लेक्चर से भी नहीं आ रहा तो फिर आप कमेंट में पूछिए, या कोई भी मसला हो आप बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है हमें, मैं और डिटेल में बता दूँगी लाइव सेशन कंडक्ट करके, ठीक है। अब देखते हैं 7.4 जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी। याद करें, हमें क्वेश्चन गिवन था कि एवरेज प्राइस पर कैलकुलेटर, मैंने प्राइस पर की बात बताई थी कि इसको क्या कहते हैं, डिवीजन को कहते हैं पर को, यानी फाइंड आउट द एवरेज प्राइस पर कैलकुलेटर, एवरेज निकालना है मुझे। अगर आपको याद हो कि क्वेश्चन में हमें 17,000 क्या दी हुई थी प्राइस पर कैलकुलेटर, क्या दिया हुआ था 17,000 प्राइस पर कैलकुलेटर। इसी तरह 900 भी प्राइस पर कैलकुलेटर, 2200 भी, 290 भी, 1100 भी, ठीक है। और मुझे एवरेज इनका दिया हुआ था, एवरेज, ठीक है, मुझे एवरेज दिया हुआ था, यानी एवरेज का था ये था, मतलब मुझे सॉरी नंबर ऑफ़ क्वांटिटी गिवन थी मुझे। आपको याद हो कि इस तरह का टेबल का क्वेश्चन था, अगर आप कुछ बुक है आपके पास तो 7.5 खोलें, उसमें इस तरह का टेबल दिया हुआ है, यहाँ प्राइस पर कैलकुलेटर लिखा हुआ था और यहाँ लिखा हुआ था नंबर ऑफ़ क्वांटिटी। तो आपको सिंपल इसको इससे डिवाइड कराना था, इसको इससे डिवाइड कराना था, इस तरह का था। सिंपल आपको क्या करना है, इसमें डिवीजन करनी है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ़ क्वांटिटी गिवन है और प्राइस पर कैलकुलेटर गिवन है। आपको सिंपल प्राइस पर कैलकुलेटर को नंबर ऑफ़ क्वांटिटी से डिवाइड कराना था, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्वांटिटी, ये नंबर्स ऑफ़ क्वांटिटी हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होएगा, कहीं उल्टा आपने डिवाइड नहीं करा दी है 1700/6 से, तो आप 6/1700 गलती से भी नहीं कीजिएगा। ये जो चीज़ है हमारी क्या है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी है, हमेशा हम नीचे लिखेंगे, यानी ऐसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसी था, सेम ऐसी था, फाइंड द एवरेज प्राइस पर चेयर, यानी प्राइस पर चेयर को मैं किससे दिखाया, उसकी नंबर ऑफ़ क्वांटिटी थे, ठीक है। ये भी हमें टेबल की फॉर्म में गिवन था और ये लास्ट क्वेश्चन भी हमें टेबल की फॉर्म में गिवन था, यानी प्राइस वीट बैग मुझे गिवन था और इसकी नंबर ऑफ़ क्वांटिटी गिवन थी इस तरह टेबल की सूरत में, ठीक है। टेबल की सूरत में मुझे गिवन था, आपको सिंपल क्या करना था, डिवाइड। मैं फिर कहें डिवीजन स्ट्रॉन्ग रखें अपनी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 सेम ऐसी है, मैंने बताया था कि इस बार इनकी नंबर ऑफ़ क्वांटिटी आपको इसमें देखनी है कि नादिया ने इतना 3 पर्सेस इतने में परचेज़ किए, यानी ख़रीदे, 2 पर्सेस इतने में ख़रीदे, 5 पर्सेस इतने में ख़रीदे, एवरेज निकालना है। तो क्वांटिटी क्या है मेरे पास, सम ऑफ़ क्वांटिटी क्या है, ये मेरे पास क्वांटिटी है, ठीक है, ये मेरे पास क्वांटिटी, तो मैं इनका ऐड करूँगी। नंबर ऑफ़ क्वांटिटी क्या है, मतलब नंबर ऑफ़ क्वांटिटी मतलब पर्सेस कितने हैं मेरे पास। तो इस बार अगर आप देखें 1 2 3, इस बार 3 पर्सेस नहीं है मेरे पास। अगर आप इसको देखते हुए करेंगे तो गलत कर रहे हैं, 3 पर्सेस नहीं है। इन्होंने कहा इसने 3 पर्सेस इतने में ख़रीदे हैं, तो इसका मतलब मुझे इन सब का सम करना होगा, यानी 3, 2 और 5, ठीक है। तो इन सब का सम करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया वो 10 आया, यानी 10 पर्सेस, यानी नंबर ऑफ़ क्वांटिटी क्या होगी 10, यानी सिंपल मैं इसको डिवाइड करा दूंगी इस बार 10 से। 3 से क्यों नहीं कराया, क्योंकि 3 पर्सेस नहीं है हमारे पास, 10 पर्सेस हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 था, वही चीज़ है, आपको एवरेज प्राइस गिवन है, आपको नंबर ऑफ़ लेसेस गिवन है, यानी नंबर गिवन, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी 8 गिवन है, और आपको एवरेज गिवन है, यानी ये चीज़ गिवन है, यहाँ लिख दी मैंने। आपको क्या फाइंड करना है, रेंटिंग प्राइस, यानी सम ऑफ़ क्वांटिटी। तो सिंपल आप 575 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने बताया था कि ये डिवीजन में, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 575 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 4600, ठीक है। किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 575 को 8 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है, मैं आपको जिस तरह से पर्सेस वाला था वैसे ये था, इसने इतने क्वांटिटी में पर्स लिए हैं और
वॉचेस टोटल नंबर ऑफ़ क्वांटिटी कितनी है, वो इतनी है 13 2 और 15। ये क्या है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ़ वॉचेस। 13 वॉचेस कितने में खरीदी, 1500 में। पर्स जैसा हमारे पास वो है प्रॉब्लम, ये बिल्कुल जैसे पर्स वाला कराया था वैसे ये है, ये आप लेक्चर से भी देख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में भी सिंपल एवरेज निकालना है हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है, यानी बिजनेस में इन्वेस्ट कितने किया, इसने इतना किया, किसी ने 20,000 किया, 18,000 किया, 13। आप क्या करेंगे, सिंपल इन सब क्वांटिटी का क्या कर देंगे सम, यानी 1500, 13,000, 1500, 18,000, 20,000, 18,000। ठीक है, इन सब का सम कर देंगे 1 2 3 4 5, डिवाइड कितने से कर देंगे, 5 से। ठीक है, और अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 रह गया है, वो है इन एग्जामिनेशन जो ऑब्टेन, मतलब वही चीज़ है ये जो मैंने आपको 7.4 में कराई थी, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, आपको मार्क्स दिए हुए हैं, आपको सिंपल इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 सेम है। आपको 10 स्टूडेंट के मार्क्स मिले हुए हैं। ठीक है, 10 स्टूडेंट के क्या मिले हुए हैं, मार्क्स मिले हुए हैं, और इन सब का एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज पूछा है इन दोनों। एवरेज निकालने के लिए सबका सम करेंगे और डिवाइड बाय 10 कर देंगे। 10 क्या गिवन है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी। अगर आपको नंबर ऑफ़ क्वांटिटी निकालने में, ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो डिवाइड बाय 10। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, पॉपुलेशन दी हुई है, एवरेज पॉपुलेशन निकालनी है, तो 5 पॉपुलेशन दी हुई है, तो डिवाइड बाय 5, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वांटिटी क्या है, 5। ये 10845 डिवाइडेड बाय 5 लिखा हुआ है। ठीक है, डिवाइड बाय 5 लिखा हुआ है, तो तकरीबन 7.4 7.5 सेम चीज़ थी। सिंपल हमें एवरेज निकालना था, हमें प्रॉब्लम्स गिवन थी, और हमें बस अपने क्वेश्चन पे गौर करना है, हमें ये मालूम करना है सम ऑफ क्वांटिटी निकालनी है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी निकालनी है, या एवरेज निकालना है। तो हर चीज़ पे गौर कीजिएगा, सही है। ये सब हमारे क्या था, चैप्टर नंबर 7 परसेंटेज, यूनिट नंबर 7 क्या था, परसेंटेज। मैंने आपको इसका शॉर्ट रिव्यू दे दिया है। ठीक है, मैंने इसका शॉर्ट रिव्यू में आपको सब एक्सरसाइज बता दी हैं कि क्या किस तरह हुई थी। ठीक है, तो यूनिट नंबर 7 यहाँ तक के अब ख़त्म होता है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इंशाल्लाह अलजेब्रा कराऊंगी, अलजेब्रा। ठीक है, और मैं फिर कह रही हूँ कि मेरा लास्ट लेक्चर यूनिट नंबर 7 परसेंटेज के, और बाकी भी जो मैंने लेक्चर्स कराए हैं उनको गौर से पढ़ें। अगर समझ नहीं आया तो आप बिल्कुल बताएं, मैं बाकी चैप्टर्स का भी मैं रिवीजन लूँगी। ठीक है, मैं बाकी चैप्टर्स का भी रिवीजन लूँगी ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपको सब समझ आया होगा। ठीक है, नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, मेरे लास्ट लेक्चर्स ज़रूर गौर से पढ़िएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।